आपने एक बात कहा कि जो लोग वहां आकर उनकी मृत्यु हुई वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गए, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, हमें इस बात से मतलब हमारा अनुभव कहता है, हमारा ज्ञान ज्ञान की बात नहीं है, हमारा ज्ञान मतलब अंदर से जो आ रहा है, हमारा अनुभव कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है कि कुंभ में जो मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब जिनको मोक्ष प्राप्त, अगर ऐसा ही कुछ है ना, तो अभी तो सब कुंभ में ही है, अभी तो बैठेंगे ना बाबा लोग, बाबा लोग तो आखिर मोक्ष की ही प्राप्ति के लिए बैठते हैं। तो इतना हम लोग तो ये सब जानते नहीं है मोक्ष क्या ना, तो हम तो इसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो वही हो गए कि भगवान की मार के मारे हुए हो गए कि हमें उन्होंने अच्छे भले जीवन से उठा के इन कामों में लगा दिया। अब इन लोगों को तो मोक्ष ही चाहिए, इनका तो लक्ष्य ही है ना। तो इस वक्त तो अच्छा मौका है, कुंभ में तो बैठे हैं, तो सब लोग हाँ इंस्पायर करें ना सबको, अपने चेलों को भी इंस्पायर करो, कूद जाओ उसमें, दे दो जान, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों देर वेट क्यों करना है फिर? स्क्रीन पर जिस माता को आप देख रहे हैं ये नूर अनंता माता है। चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज, प्रयागराज से आज जो है काशी में मुझे इनकी मुलाकात हमसे हो जाती है और माता जी कह रही थी कि ये जो कलयुग है इसका अंत होने वाला है और जो है सतयुग आने वाला है, और ये जो महाकुंभ हुआ है ये महाकुंभ जो है इस कलयुग का अंतिम कुंभ है। माता जी ने ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब आने वाले दिनों में पृथ्वी पर बहुत कुछ होने वाला है और कल्कि जो है अवतार लेंगे और वो अपना यहाँ पर खेला दिखाएंगे। क्या माता जी सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य, दिखाएंगे नहीं, कल की खेला दिखा रहे हैं, ये सारी लीला उन्हीं से चल रही है। मतलब महाकुंभ में स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ये दावा था जो आपने कहा था कि महाकुंभ ये अंतिम कुंभ है कलयुग का, ये सत्य हो रहा है? जी बिल्कुल सत्य हो रहा है। अब देखोगे ना, अभी कैसे, अभी नहीं पता होगा, अंदर खाते तो वहाँ पर भी सब जितने भी ये बाबा हैं आपस में एक दूसरे के साथ अनबन हो गई होगी, ये सब तो चल ही रहा होगा। ये तो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगी ना निकल के बातें, अभी तो सब कुंभ में बिजी हैं। और दूसरी बात है, जैसे अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो इसको इस तरह से मत लीजिए कि मतलब लोग इस तरह से ख़त्म होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये झूठे लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी को जी रहे हैं, झूठा ज्ञान बांट रहे हैं और सोकर जी रहे हैं मतलब, और जिनको मतलब उस परमात्मा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। मतलब आपका कहना है जो सत्य लोग हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सही कर्म वाले लोग रहेंगे, बाकी झूठे जो हैं जो गलत काम करते हैं ये सब के सब कलयुग से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और वही लोग जो हैं इस वक्त सारे इस परिवर्तन पे काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्यों? उन सत्य लोगों को ही परमात्मा ने चुन लिया है और उनके पास बहुत, मतलब आप लोग ढूंढिए ना जाकर, वो लोग आपको इस तरह से कोई साधु बाबा के रूपों में नहीं मिलेंगे, कोई साध्वी के रूप में नहीं मिलेंगे। हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं, हम अभी क्रियाओं में हैं तो हमें क्रियाओं में ये पहनना पड़ रहा है। हमारी क्रिया खत्म होगी, हम घर जाएंगे तो हम साधारण जैसे हम अपने घर में रहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अपने ग्रस्त जीवनों में, घरों में साधारण सा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को परमात्मा ने चुना है जो मतलब ये सब संदेश जिनके पास है। आपने कहा, तमाम इंटरव्यू में कह रही हैं कि ये कलयुग का अंतिम जो है स्टेज चल रहा है, ये महाकुंभ जो है ये अंतिम महाकुंभ है, और जैसा कि आपने कहने के बाद महाकुंभ में तमाम घटनाएं भी हो रही हैं, क्या सत्यता आप कह रही हैं? वो यही तो मतलब एक कुंभ के बहाने, जैसे दोनों चीजें साथ चल रही है। कुंभ के बहाने लोगों को परमात्मा से जोड़ा भी जा रहा है। पूरी दुनिया देखिए कैसे, कहाँ विदेशी तक, मतलब हमारे भारतीय तो जो है ही हैं, विदेशी तक मतलब यहाँ पहुंच गए हैं ना। तो वो कौन ला रहा है उनको? वो एनर्जी, उनको वो परमात्मा की एनर्जी खींच के ला रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो जो झूठ तूफान भी अंदर खाते चल रहा है ना, उसका भी पर्दाफाश मतलब। आप कह रहे थे कि कलयुग के अंत में ये नागा, साधु, तमाम सारे लोग आपस में लड़ेंगे। देखिए, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी मतलब सुनने में पहले जब हम बोल रहे होते हैं उस बात को पहले ध्यान से सुनना चाहिए। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये भी कहा है कि नागास, अघोरीस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कर्म युद्ध में। क्या क्या रोल करेंगे? रोल मतलब ये युद्ध में मतलब वो जो नागा मतलब वो साधु जो है वो सिर्फ शरीर नहीं, उनकी जो एनर्जी है ना, ऊर्जा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस युद्ध में। मतलब कर्म जो युद्ध लड़े होगा ना अंदर खाते, उनको अभी वैसे भी यहाँ से अभी बहुत सारे नागा बाबा जो है ना वो परिवर्तन होकर जाएंगे। उनको हो गया होगा एहसास उनका, मतलब हो सकता है वो पुराने ज्ञान को भी इग्नोर करके अभी नई किसी एनर्जी के साथ यहाँ से जाएंगे। और कल्कि अवतार ने मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, अघोरी बाबास और नागा बाबास को ना बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आपने कहा कि कल्कि अवतार में वो महाकुंभ में लोगों को चुना जा रहा है, जो आत्माएं अच्छी हैं, जो है चुनाव हो रहा है। बाबास जो है ना, जिन्होंने सच में साधा है, जो मतलब डिजर्व करते हैं, क्योंकि एनर्जी को देखा जाएगा, आपके ज्ञान को नहीं देखा जाएगा।
कल की अवतार मतलब इस वक्त वो देख नहीं रहे हैं कि आपको कितना ज्ञान आता है, वो उस ऊर्जा को देख रहे हैं, आपके अंदर जो वो ऊर्जा है वो कितनी मतलब कितने का उस लायक है, वो सिर्फ ऊर्जा को देख के उस इंसान को आप चूज। कह रही हैं बाबाओं को चुना जाएगा, वही बाबा जो आज महाकुंभ में इतने सारे लोग मारे गए, चुपचाप बैठे हुए हैं, सरकार की हाँ में हाँ मिलाए बैठे हुए हैं। देखिए उनमें सब तो नहीं होंगे, कुछ तो है जो मतलब जिन्होंने ये चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, वो काम करेंगे ही करेंगे। एक बार कुंभ खत्म हो जाए सब लोग काम पे, क्योंकि मजबूर हो जाएंगे ना। अरे जी अभी हम लोग हैं,